नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन लोग जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपन लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेकर के आए हैं। उनमें आपका सबसे पहला सवाल है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात क्या है। पहला सवाल है अपना 144। तो अपन लोग इधर देखते हैं 144 के सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है उसके अंदर अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना है। आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 के बाद में अभाज्य संख्या क्या है, 3। 3 के बाद में 5, 7, 11, 13, 17। जब तक 2 का भाग जा रहा है तब तक 2 का भाग लगाते रहना, फिर 3 का, 5 का, 7 का। तो 144 का अपन लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग लगाया, 2 का भाग 1 के अंदर नहीं जा रहा, तो अगली संख्या ली 14 हुए। 14 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया, 7 बार। फिर 4 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 144 में 2 का भाग कितनी बार गया, फिर आपका 2 का भाग लगाओगे, 7 में कितनी बार गया, 3 बार। शेष बचा ये कितने हो जाएंगे, 12। 12 में कितनी बार गया, 6 बार। फिर 2 का भाग लगाओगे, 2 का भाग 3 में कितनी बार गया, 1 बार। शेष कितना बचा, ये कितने हो जाएंगे, 16। 16 में कितनी बार गया, 8 बार। फिर 2 का भाग लगाया तो कितनी बार, 18 में 9 बार। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है। 2 का भाग हमेशा ध्यान रखना, 2 का भाग किसी भी संख्या में तब जाएगा जब संख्या का एक ही अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक किसी भी संख्या का एक ही अंक दिखे तो भी उसमें 2 का भाग जाएगा, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग लग गया, 9 में 3 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। आपको परीक्षा के अंदर सवाल पूछा है कि 2 की घात क्या है, तो यहाँ आपको देखना है 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4। तो 2 की घात क्या आएगी, 4 गुणा 3 की घात 2। परीक्षा में आपको 2 की घात पूछी है तो 4, 3 की घात पूछे तो क्या होगी, 2। तो इसका आपका आंसर सही क्या होगा, 2 की घात 4 है। घात कितनी है, 4। दूसरा सवाल है आपका, यदि 1.2525 या आपको इसका मतलब 2525 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है को एक भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो उसके अंश तथा हर का योग क्या होगा। ध्यान देखना, सवाल है आपका, संख्या आपको दे रखी है 1.2525 1.525252। इसका मतलब बार बार पुनरावृत्ति हो रही, इसका मतलब कितनी बार है कोई पता नहीं। आपको इस पुनरावृत्ति को रोकना है तो आपको इसको लिख सकते हैं 1.52, इसके ऊपर ये रेखा बंधनी, इसको बार कहते हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है ये चिन्ह हटते ही 5252 बार बार पुनरावृत्ति होगी। अब आपको भिन्न रूप में लिखना है तो जो ये आपकी संख्या है इनको पॉइंट हटा करके 152 आ गई। फिर आपको बट्टे में हमेशा ध्यान रखना जितने अंकों के ऊपर ये बार लगा हुआ है उतने नीचे क्या लगेंगे, 9 लगेंगे। तो कितने अंकों के ऊपर रेखा बंधनी का चिन्ह है, 2, तो नीचे कितने आ जाएंगे, 9, 2 आ जाएंगे। फिर आपको जिस अंक के ऊपर रेखा बंधनी का चिन्ह नहीं है वो अंक क्या होगा, माइनस होगा। तो क्या हो जाएगा 151/99। आपको सवाल पूछा है कि अंश तथा हर का योग क्या होगा, तो ये आपका अंश है, ये आपका हर है, इनका योग क्या होगा। तो एक इस 99 के अंदर जोड़ेंगे तो 100 और 150 कितने हो जाएंगे आपके, 250। कितने हो जाएंगे, 250। और अपना आंसर सही कौन सा है, बी आपका आंसर सही है। इस प्रकार के सवाल आपके परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। हमेशा ध्यान रखना ऐसा सवाल आपके परीक्षा में आ जाए, जैसे सवाल आ गया 2.523, यहाँ आपको 2 और 3 के ऊपर बार आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना पहले तो आपको जितने अंकों के ऊपर बार है वो भूल जाना, संख्या क्या लिखोगे, 25, 23। बट्टे में आपको ध्यान रखना है जिन अंकों के ऊपर बार है उतने 9 लिखने। फिर आपको पॉइंट से दशमलव से पहले जो अंक है उसके ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखने। एक अंक के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद वाले नहीं आपको लेने। फिर माइनस
अब ये जिनके ऊपर बार नहीं, ये दोनों संख्या साथ में लेनी, कितने हो जाएंगे 25। तो अब इनको घटाओगे वो आपका उत्तर हो जाए। अब 3 में से 5 नहीं घटा सकते तो 13 में से 5 गए, कितने बचे आपके 8। यहाँ कितना बचा 1, 1 में से नहीं जा रहा तो यहाँ हो गए 11, 11 में से 2 गए, कितने बचे 9, यहाँ बचे 4, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 2498 बटा 990। इस प्रकार का सवाल आपके रीट के अंदर पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला आपको तीसरा सवाल है, आपको दे रखा तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के अंदर अपन लोगों को देखना है, यहां दे रखा है आपको 3.36 इसके ऊपर बार है, -2.05 प्लस 1.33। अब आपको करना है, इनको सरल करना है। 2 तो संख्या प्लस की है और 1 माइनस की है, जोड़ेंगे उत्तर क्या आएगा। आपको पता, मैंने कहा है 3.36 इसके ऊपर से बार हटाओगे तो 3 6 ऐसे बार बार आते रहेंगे। फिर ये माइनस है, इनका मतलब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो 2.05 बार बार आते रहेंगे। ये जितनी बार लिखो उतनी बार इसको लिख लो। फिर यहाँ आपको क्या कर रहा है, इनको घटाना है तो घटा दो इनको। 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, और यहाँ 3, 1 3 1 3, इनकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी, पॉइंट का पॉइंट। 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। फिर अगली संख्या यही जोड़नी है, 1 पॉइंट। अब देखो यहाँ आपके 33 है, 3 3 3, तो ये 3 3 3 3। अब इनको जोड़ोगे, 3 1 कितने हो गए 4, 3 और 3 6, 4 6 पॉइंट, 1 और 1 कितने हो गए 2। इनका मतलब ये हो रहा है पॉइंट के बाद में 6 4 6 4 6 4 6 4 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, आपको बार लगा हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना 2.64 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, इसको रोकना, इसके ऊपर ये क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट। अगला आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल है आपका, ध्यान देना, मैंने पहले भी पहली क्लास के अंदर आपको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताया। आपको कोई भी संख्या, मैंने कहा कोई भी संख्या आ जाए, स्थानीय मान जिस भी अंक का पूछा जाए वो अंक तो लिखना है, उसके बाद में कितने अंक है उतने उन अंक के पीछे 0 लिखने। या तो परीक्षा के अंदर नाम आएगा जातीय मान, और या इस परीक्षा के अंदर नाम क्या आ सकता है, अंकित मान। तो आपको ध्यान रखना, संख्या क्या लिख रखी है, 48 76 25। अब इस संख्या के अंदर आपको स्थानीय मान किसका पूछा है, 7 का। तो 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7 लिखना है। 7 के बाद में अंक कितने हैं, 7 के बाद में अंक 3 है, तो इनके पीछे कितने 0 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। माना कि 8 का स्थानीय मान पूछ लेता तो 8 तो लिखेंगे, बाद में अंक कितने हैं 4, तो 4 0 लिख देते। 4 का स्थानीय मान पूछ लेता तो 4 तो लिखना है, उसके बाद में अंक कितने 1 2 3 4 5, तो उसके पीछे 0 कितने लिख देंगे 5। जातीय मान या अंकित मान जो अंक होता है वही होता है। आपको 7 स्थानीय मान है और जातीय मान, इनका मतलब 7 का स्थानीय मान पता करना है और 7 का ही क्या पता करना है, जातीय मान। तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा। अब इनको घटाओगे, 0 में से नहीं घटाओगे तो इससे उधार लिया, यहाँ कितने हो गए 10, 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, यहाँ कितने बचे 9, यहाँ 9, और यहाँ इन्होंने उधार दिया तो यहाँ कितने बचे 6। तो 6993 आपका आंसर बिल्कुल क्या है, 6993 सी आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। अगला सवाल है आपका, संख्याओं के गुणन के लिए तत्समय अवयव क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक तत्सम तो पूछे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और योगात्मक तो वहां क्या होगा, 0 होगा। एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, 1 होता है, और योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 0। तो इसका आंसर आपको हमेशा ध्यान रखना क्या होगा, 1 होगा। अगला सवाल है आपका छठा सवाल है आपका, संख्या दे के इन संख्याओं की आपको क्या करनी है, जोड़ करनी। क्या करनी है, जोड़। संख्या आपकी लिख रखी है
999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 999 सही 6/7। इस प्रकार की संख्याएं आ जाए तो आपको ये भिन्न है, आपको दे रखी ये भिन्न मिश्र है, इनको सरल भिन्न में नहीं बदलना है। पहले जो संख्या दे रखी है उनको जोड़ लो, बाद में भिन्नों को जोड़ लेना। या 999 सभी संख्याएं समान है तो जितनी संख्या है या तो 1 2 3 4 5 6 बार लिख करके जोड़ोगे या उसी संख्या का 6 से गुणा करोगे, मान वही आएगा। यदि संख्या अलग अलग आ जाए तो सबको क्या करना है, अलग अलग जोड़ना है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 999 है कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इनका गुणा कितने से करोगे, 6 प्लस इन भिन्नों की क्या करोगे, जोड़ करोगे। तो यहाँ आपकी भिन्न क्या है, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस कितना है, 6/7। या आपको भिन्न की यदि जोड़ आपको करनी हो तो आपको देखना है हर के अंदर हर सभी का क्या है, सम्मान है। तो आपका लसब कितना आएगा, 7 के अंदर 7 का भाग लगाओगे, 1 का गुणा करोगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ऊपर वाली संख्या के क्या करनी है, अपने को जोड़ करनी है। और इनका गुणा करोगे, 9 का गुणा 6 का पाड़ा 9 बार बोलोगे, 9 संगा 54, हासिल कितनी लगी, 5 54। और ये आपके 5 कितने हो जाएंगे, 59, फिर हासिल 5 54 और ये कितने हो जाएंगे, 59 प्लस अब इनकी जोड़ करोगे, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 20 और 21 हो गई। 21 के अंदर 7 का भाग लगाओगे, 7 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। अब 3 इसके अंदर जोड़ोगे तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 9 9 5997 5997 आप 5997 आपका ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। अगला सवाल है सातवां सवाल अपन लोग देखते हैं। 7वें सवाल के अंदर आपको संख्या दे रखी है 621 भाग 9 प्लस 81 माइनस 20 गुणा 2। ये आपको संख्या दे रखी है, इनको अपन लोगों को क्या करना है, सरल करना है। ये आपका बोर्ड मास का नियम होता है, सबसे पहले भाग को सरल किया जाता है, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में जोड़, जोड़ के बाद में बाकी होती है। तो यहाँ अपन लोग सबसे पहले ये भाग सरल करेंगे। तो 6 के अंदर नहीं 62 के अंदर भाग आपका 621 भाग 9 प्लस 81 माइनस 30 गुणा 2। आपका ये बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास के नियम के अंदर सबसे पहले आपको क्या सरल किया जाता है, भाग सरल किया जाता है, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में जोड़, जोड़ के बाद में बाकी। तो यहाँ आपका इन दोनों के मध्य भाग का चिन्ह है, भाग लगाओगे 621 के अंदर 9 का भाग लगाओगे, 9 का भाग 6 में नहीं जा रहा है, 62 में, 62 में कितनी बार गया, 6 बार, 9 संगारी 54। तो शेष कितने बचे, शेष बचे आपके 62 में से 54 घटाओगे, शेष बचे आपके 8, कितने हो जाएंगे, 81। 81 के अंदर 9 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, प्लस 81 माइनस, अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे, गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब जोड़, पहले जोड़ कर लो फिर घटाओ, या पहले घटा दो फिर जोड़ो, इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। ध्यान आपको इतना ही रखना, सबसे पहले भाग, भाग के बाद में गुणा, बाद में जोड़, घटाओ में आगे पीछे कुछ भी करोगे। या तो इन दोनों को पहले जोड़ लो और फिर घटा लो। जोड़ोगे तो 9 और 1 कितने हो गए, 10, हंसी लगी 1 और 8 कितने होते, 9, 9 और 6 कितने होते, 15, 150 माइनस कितने हो गए, 60, 150 में से 60 घटाओगे, पीछे कितने बचेंगे आपके, 90 बचेंगे। और 90 आपका आंसर कौन सा है, बी आंसर आपका बिल्कुल क्या है, सही है। अगला 8वां सवाल है 0.3 प्लस 3 प्लस 3.33 प्लस 3.3 प्लस 3.03 प्लस 333। इनको क्या करना है, अपन लोगों को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। तो यहाँ आपको संख्या क्या दे रखी है, 0.3 प्लस 3 प्लस 3.33
प्लस 3.3 प्लस 3 प्लस 0.3 प्लस 333। इन सभी की आपको क्या करनी है, जोड़ करनी है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, दशमलव के नीचे सदैव दशमलव आएगा। पहली संख्या है 0.3, दूसरी संख्या के अंदर दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 3.0 लिख दो। ये कितने हैं, 3 है। फिर संख्या क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इधर क्या है 3, दूसरी 3। अगली संख्या दशमलव के नीचे दशमलव 3, दशमलव के इधर 3, दशमलव के इधर 3। फिर अगली संख्या दशमलव के नीचे दशमलव 3, 0, 3। अगली संख्या आ जाएगी आपको दशमलव इसके अंदर है ही नहीं, तो दशमलव आप 0.0 लिख सकते हो। है कितने, 300, तो दशमलव के नीचे दशमलव 0, इधर क्या 3, 3, 3। अब इनको जोड़ना है। ये आपके दो अंक 0, 0 लिख दो, पीछे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 3 और 3 कितने हो गए, 6। 3, 3, 3, 6, 3 कितने हो गए, 9। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 3, 3, 6, 3, 9, 9, 6 कितने हो जाएंगे, 15। हासिल कितनी लगी, 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4, 3, 345.96। 345.96 आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर है, आपको भिन्न दे रखी है और भिन्नों का आपको एलसीएम पूछा जाए चाहे एचसीएफ पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आपको भिन्न क्या दे रखी है, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। आपको क्या पूछा है परीक्षा के अंदर, या तो आपका एलसीएम पूछेगा या आपको परीक्षा में क्या पूछेगा, एचसीएफ। आपको हमेशा एक ही बात ध्यान रखनी, एलसीएम पूछा जाए तो भिन्न में अंश का हमेशा ज्ञात क्या करना है, एलसीएम, और हर का ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अंश में संख्या क्या, 1, 2, 5, 4। अंश में संख्या क्या, 1, 2, 5, 4। इनका तो ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। और हर में संख्या क्या, 3, 9, 6, 27। इसका क्या पता करना है, एचसीएफ। एलसीएम में सभी संख्याओं का एक साथ में करो, अभाज्य गुणनखंड करो और अंत में क्या लाना है, 1, 1। एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखना, जितनी संख्याएं हैं ऐसी संख्या का भाग लगाओ, सभी संख्याओं में उनका भाग जाए। 1, 2, 5, 4 अभाज्य गुणनखंड करोगे, भाग किसका लगाया, 2 का। ये 1 का तो 1 ही है, 1, 5 में भाग 2 का नहीं जा रहा है, 4 में कितनी बार गया, 2 बार। फिर 2 का भाग लगाओ, 1, 1, 5, और 2 में 2 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। फिर 5 का भाग लगाओ, 1, 1, 1, 1 आते, इसका मतलब ये गुणनखंड पूरा हो गया। 5 का गुणा 2 से करो 10, 10 का गुणा 2 से करो, कितना आया, 20। फिर बट्टे में अब आपको देख लो ऑप्शन 20, ये आपका 20 वाला। फिर आपको एचसीएफ पता करना है, ऐसी संख्या का भाग लगाओ, चारों संख्याओं में भाग जाए, 3 का 3 का 3 का 3 का। 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 6 में जाता है, बाकी वाले संख्याओं में नहीं जाता। भाग हमेशा ऐसी संख्या का लगाना है, 3 संख्या है तो तीनों में जाना चाहिए, 4 संख्या तो चारों में जाना चाहिए। तो यहाँ 3 का भाग सभी में जा रहा है। फिर 3 का भाग लगाओगे 1, यदि एक भी संख्या के अंदर 1 आ गया, इससे आगे अपन लोग गुणनखंड नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20/3, और 20/3 अपना सी आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अगला है आपका संख्या, यहाँ भी आपको क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है। क्या पता करना है, एलसीएम। संख्या क्या दे रखी है आपको, संख्या दे रखी है, यहाँ संख्या दशमलव में दे रखी 0.036, 4.8 एवं आपको संख्या क्या दे रखी, 72। आपको दशमलव की संख्या दे रखी, इसको भिन्नों में बदलो। ये आपका दशमलव हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 36। हमेशा ध्यान रखना, दशमलव बदलोगे तो 1 लिखना है, 1 के पॉइंट कितने अंकों के बाद में, 3 अंकों के बाद में, तो इनके आगे 3 0 लिख दो। ये 48 लिखोगे, 1 लिखना है, 1 के बाद में 1 0 लिख दो। और फिर ये 72 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसको सीधा या तो आपका क्या पता कर लो, आपको पूछा है एलसीएम। एलसीएम पूछा जाए तो आपको पता है अंश का क्या पता करना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे पता करना, 36, 48, 72। भाग लगाओ, 2 का भाग लगाया 18, यहाँ 2 का भाग लगाया 24 और 36।
फिर 2 का भाग लगाओ 9, 12 और ये आपके हो जाएंगे 18। फिर 2 का भाग लगाओ 9, 6, 9। फिर 2 का भाग लगाओ 9, मैं भाग नहीं जा रहा तो भाग नहीं देना है। और 6 में कितनी बार, 3 बार, 9 में नहीं जा रहा है। फिर भाग किसका लगाओ, अब 2 का भाग नहीं जा रहा, भाग किसका लगाओगे, 3 का। तो यहाँ आपके 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, 3 बार। फिर 3 का भाग लगाओ, 3 का गुणा 3 से किया 9, 9 का गुणा आपका 2 से किया 18, 18 का गुणा 2 से किया 36, 36 का गुणा 2 से किया 72, 72 का गुणा 2 से किया 144। कितना आया आपका, 144। अब 144 आपका आंसर, और 144 और बट्टा। अब बट्टे वाली संख्या का क्या पता करना है आपका, बट्टे वाली संख्या का आपको पता करना है HCF, और बट्टे वाली संख्या का HCF क्या आएगा आपका, 1 आएगा। क्या आएगा आपका, 36, 72, 144, और बट्टे में क्या आएगा आपका, 1 आएगा। बट्टे में क्या आएगा, 1 आएगा। तो 144 बटा 1, इनका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 144। अगला सवाल है आपका ये, किसी आयताकार चादर की लंबाई। आपको इस प्रकार का सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आपको क्या कहा है, एक आयताकार चादर है, एक आयताकार चादर है। तो ये आपकी एक आयताकार चादर है। इस आयताकार चादर की लंबाई आपको कितनी देर की है, 100 सेमी, और चौड़ाई कितनी देर की है, 44 सेमी। चादर को उसकी चौड़ाई के परित मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इसको ऐसे आपको चौड़ाई के रूप में मोड़ना है। तो चौड़ाई के रूप में मोड़ोगे तो ये आपकी एक बेलन के रूप में, ऐसे आपको ये एक बेलन के रूप में हो गई। अब आपको इसकी लंबाई है, इसको ऊंचाई, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं। ये कितनी है आपकी, 100, क्योंकि अपन लोगों ने इनको मोड़ा कैसे है, चौड़ाई। ये चौड़ाई घूम करके ये बनी, इनका मतलब ये आपकी किस रूप में बन गई, वृत्त के रूप में। और वृत्त की ये क्या हो गई आपकी, परिधि। और परिधि कितनी हो गई, क्योंकि इस 44 को ही इसको मोड़ करके एक बेलन बनाई। तो ये कितनी परिधि, 44। आपको क्या पूछा है, बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है πr²h। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, πr²h। पाई का मान फिक्स होता है, कितना होता है, 22/7। आर का होता है त्रिज्या। त्रिज्या अपन लोगों को पता नहीं है, किंतु परिधि पता है। परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। कितना है, 44। 2 का 2, पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा आर आपको 44। जिसका मान पता करना है उसको बराबर के एक तरफ रखना, बाकी वालों को दूसरी तरफ। ये आपके 44, ये आपके 7 भाग में इधर आ जाएंगे, गुणा में 22 का गुणा 2 से करो, कितने हो जाएंगे, 44। ये 44 से 44 कट जाएंगे। आर बराबर त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7। और इनके ऊपर स्क्वायर है, इनका मतलब 7 गुणा 7। ऊंचाई इसकी कितनी है आपकी, 100 है। ये 7 से 7 कट गए, इसका गुणा 7 से करोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, हंसी लगी, ये 14 और ये कितने हो गए, 15। और 154 का गुणा 100 से करोगे तो कितने, 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1,54,000। ये आपके कितने हो जाएंगे, 15,004। और आयतन में हमेशा ध्यान रखना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके कितने आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार के और भी सवाल प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल पर आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने साथियों तक शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।